हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर जो नवंबर महीने का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है। साथ ही हम डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव सम्मान से किन विभूतियों को सम्मानित किया गया है। इसमें ऑप्शन है अनिल चौहान, दूसरा है प्रीतम भरतवाण, तीसरा है हेमंत पांडे और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 की अगर हम बात करेंगे तो 5 व्यक्तियों को मिला है। आपके पास ऑप्शन सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 5 व्यक्तियों को, उनमें से हम देख लेते कौन कौन है। सबसे पहले देखेंगे अनिल चौहान, जो वर्तमान में देश के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और मूलतः पौड़ी गढ़वाल के हैं। दूसरे आ जाते हैं प्रीतम भरतवाण, इनको जानते हैं आप, लोक गायक हैं उत्तराखंड के। तीसरे हैं हेमंत पांडे, जो अभिनेता हैं। चौथे हैं माता मंगला, जो एक समाज सुधारक हैं। और हंस फाउंडेशन, आप देख रहे हैं पहाड़ों में किस प्रकार से हंस फाउंडेशन स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है और अन्य जो बच्चों को शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, तो माता मंगला समाज सुधारक हैं और हंस फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं। ठीक है, चलिए 5वें आ जाते हैं महेश कुड़ियाल। और ध्यान रखिएगा, महेश कुड़ियाल जो हैं वो उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन हैं और अब तक रीढ़ की हड्डी के लगभग 14,000 से भी ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो पाँचों के पाँचों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवित्रा टम्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो इनका निक नेम, इनको जाना जाता है पम्मी नवल के नाम से। ठीक है, पम्मी नवल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन में पवित्रा टम्टा ना आए बल्कि पम्मी नवल आए तो भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूलतः कहाँ से हैं ये हैं इस टाइम पे चमोली गोपेश्वर में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे प्रिंसिपल हैं और एक लोक गायिका भी हैं और सामाजिक क्षेत्र में जो नामचीन हस्तियाँ हैं उनमें इनका नाम आता है। फोर्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हाल ही में हिमालय का इतिहास नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में गब्रियाल गांव के निकट नर कंकालों से भरी गुफा मिली है, ये गांव स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, पिथौरागढ़ धारचूला का एक गांव है और यहाँ पे ये जो नरकंकाल से भरी हुई गुफा मिली है, ये इतिहास के जो अनसुलझे रहस्य हैं उन पर रोशनी डालेगा। इस गुफा की अगर हम बात करेंगे तो पहले भी इसका उल्लेख मिला है एक पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम है वेस्टर्न तिब्बत एंड ब्रिटिश बॉर्डरलैंड, जो लिखी है अर्नाल्ड हैम और आंगस्टन गंसर ने लिखी है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो। छठा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में 8वां उत्तराखंड वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोक माउंटेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले के झाला गांव में धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें जो झाला गांव के लोग हैं वो हर दिन 2 घंटे श्रमदान करते हैं अपना गांव और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ सफाई करते हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक अच्छी मुहिम है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार किया गया है उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दून यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया 7 नवंबर 2024 को और इसका उद्घाटन सीएम धामी द्वारा किया गया है, जिसमें जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, देश दुनिया में रह रहे हैं, उनको उत्तराखंड राज्य के विकास और किस प्रकार से जो सुझाव हैं उत्तराखंड को डेवलप करने के लिए वो क्या करें, इसके लिए ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर लाल शाह का निधन हुआ, इनका संबंध निम्न में से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक रंगकर्मी थे जिनकी आयु लगभग 101 वर्ष थी।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान सिंह कोरंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, और इसके बाद अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कीवी के उत्पादन के लिए दिया गया है। ठीक है, मूलतः किस जनपद के हैं कोरंगा जी? ये हैं बागेश्वर के। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले भी जब उत्तराखंड में वन आंदोलन पढ़े थे तो उनमें पढ़ा था इनके बारे में, जो रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए दिया गया, जो रक्षा सूत्र आंदोलन है उसके लिए दिया गया, और पर्यावरण के विषय में लगातार जो ये काम कर रहे हैं, इनकी जो भूमिका है, सक्रियता है, इनका जो लेखन है हिमालय के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है, और इसी के लिए इनको राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनोज कुमार तिवारी जी 2 बार उत्तराखंड में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी बार बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 को चीन की चोटी माउंट चो आउंग पर हाल ही में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने सफल चढ़ाई की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतल राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। मूलतः जो शीतल राज हैं पिथौरागढ़ की हैं, और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इस चोटी का सफल आरोहण किया है। ठीक है, और इस चोटी की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,188 मीटर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शीतल राज ने कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, संतोपत, त्रिशूल, माउंट एल्ब्रूज, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी फतह किया है। इसके अलावा तीलू रौतेली पुरस्कार हो गया, तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं शीतल राज। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने की मंजूरी कब मिली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नवंबर 2024 को, जो स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, उस दिन। थोड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे हमने पूरा वीडियो इस पर अलग से बना रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे उत्तराखंड यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 201 के अंतर्गत मंजूरी दी गई थी 11 मार्च 2024 को। और अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा द्वारा सर्वसहमति से पारित किया गया था इसे 7 फरवरी 2024 को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट, और ये भी 11 मार्च की भी। ठीक है, 5 सदस्यीय कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। और जनसंवाद जो यूसीसी पर स्टार्ट हुआ था माणा गाँव से प्रारंभ हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिएगा कि यूसीसी से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनको इससे बाहर रखा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गए हैं 15 के 15 क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर की का। ठीक है, तो चलिए अगर आप सुनेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ डिटेल से अगर हम लोग सुनते हैं तो और भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो चलिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियो साल भर की हमने 2-3 पार्ट में डाल भी रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। मिलते हैं हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।